हर देश के पास एक आर्मी है, पर कुछ देश के पास एक आदर्श फौज भी होती है जो दुश्मन की जमीन पर जाकर जंग लड़ती है, बिना किसी हथियार के, बिना कोई आवाज किए। और ऐसी ही भारत के पास सबसे रहस्यमयी सेना है रॉ। और अब रॉ को मिला है एक नया चीफ, पराग जैन, 1989 बैच के IPS अधिकारी, पंजाब कैडर से, जिनकी पहचान आज तक केवल उन्हीं लोगों के पास है जिन्हें जरूरत थी जानने की। अब वो भारत के सबसे बड़े गुप्त संगठन के प्रमुख बन चुके हैं। एक ऐसा पद जहां जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र की आत्मा सौंपी जाती है। पराग जैन ने अपना करियर पुलिस की वर्दी में शुरू किया। SSP चंडीगढ़ और DIG लुधियाना जैसे पदों पर उन्होंने पंजाब में आतंक के दौर में कई बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। पर उनकी असली पहचान बनी उस वक्त जब उन्होंने रॉ की पाकिस्तानी डेस्क को संभाला। सीधा मोर्चा उस मुल्क के खिलाफ जो भारत को हर मोर्चे पर अस्थिर करना चाहता है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या बालाकोट स्ट्राइक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, पराग जैन की छाया हर उस रणनीति में मौजूद रही है जहां भारत ने अपने दुश्मनों को चुपचाप और सटीक तरीके से जवाब दिया है। फिलहाल वे रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर ARC के चीफ हैं, वही जगह जहां ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन तैयार किए गए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को अंतरिक्ष से ट्रैक किया गया। रॉ की निगरानी में चल रहे इस मिशन ने POK में मौजूद दर्जनों आतंकी ठिकानों की सटीक पहचान की। इसके बाद इन ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीति बनी। नतीजा, पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकी ढांचे में भारी तबाही झेलनी पड़ी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसकी कूटनीति किरकिरी हो गई। कई टॉप आतंकी कमांडर या तो मारे गए या अंडरग्राउंड हो गए। पराग जैन की निगरानी में ARC सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बना। रॉ में जाने से पहले पराग जैन ने कनाडा और श्रीलंका जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के नेटवर्क को उजागर करना और श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना, ये वो काम है जिनकी चर्चा कभी अखबारों में नहीं होती, पर जिनका असर सीधे देश की सुरक्षा पर पड़ता है। रॉ के पिछले प्रमुख रहे रवि सिन्हा 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने रॉ की खामोश रणनीति को नया आयाम दिया और अब बैटन सौंपी गई एक ऐसे जासूस को जो जमीन से आसमान तक की खुफिया दुनिया का उस्ताद है, पराग जैन। अब जानते हैं कि भारत में रॉ की शुरुआत कैसे और कब हुई थी। रॉ की नींव 1968 में रखी थी RN काव ने, भारत के पहले मास्टर स्पाई। चीन और पाकिस्तान से मिली जासूसी चुनौतियों के बाद भारत को एक अलग विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत थी और तभी जन्म हुआ रॉ का। भारत के लिए युद्ध केवल सरहद पर नहीं होता, वो हर देश की राजधानी में, हर साजिश की नींव पर और हर उस दस्तावेज में लड़ा जाता है जो हमारी आंखों में छुपा होता है। और इन्हीं युद्धों के सेनापति बने हैं पराग जैन, उन गिने चुने अधिकारियों में से एक जिनकी पहचान सिर्फ उनके काम से होती है, ना किसी सोशल मीडिया अकाउंट या शोहरत से। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है। रॉ की यही परंपरा है जहां अफसर देश के लिए काम करते हैं लेकिन नाम तक उजागर नहीं होने देते। उनकी जिंदगी पर्दे के पीछे है लेकिन असर सीधा दुश्मन के दिल पर होता है। पराग जैन जैसे अफसरों की खासियत यही होती है कि वह देश के लिए काम तो करते हैं लेकिन कभी खुद को सामने नहीं लाते। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना सोशल मीडिया का बयान, ना इंटरव्यू, बस एक चुप्पी जो पाकिस्तान के कानों में गूंज बनकर उतरती है। रॉ जैसी एजेंसी की कमान संभालना सिर्फ एक पद ही नहीं, ये भरोसा पूरे देश का है, उन आंखों पर जो सोते हुए भी जागती हैं। पराग जैन अब उस जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं जिसमें ये गलती की कोई गुंजाइश तक नहीं है। सिर्फ देश की सुरक्षा और हर मिशन की कामयाबी ही लक्ष्य होता है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।